मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो उसे लाइक कर दें और अगर शेयर करना चाहें तो यहाँ से आप शेयर कर दें। हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पेन टूल को। क्या फोटोशॉप 7.0 के अंदर पेन टूल को कैसे यूज़ करेंगे। सेम यही CC और CS6 के लिए भी है। तो फिलहाल जो हम बेसिक पेन टूल का यूज़ करते हैं वो हम करते हैं सिलेक्शन करने के लिए, जो नॉर्मली यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ वो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा ना गला ख़राब हुआ है तो उसकी वजह से अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो उसके लिए सॉरी। आपने यहाँ से सिंपल पेन टूल को सिलेक्ट करना है एंड अपनी सिलेक्शन को आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एंड दूसरा क्लिक मैंने किया यहाँ पर, ये बन गई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये ब्लैक ब्लैक सा ड्रा हो रहा है। अब आए इधर, ऑल्ट प्रेस करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगेन आपने अपनी सिलेक्शन को स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर जो कलर सिलेक्ट होगा ना, ये उस कलर में ड्रा होगा। ठीक है, बल्कि मास्क वो वाला बन गया यहाँ पर, यानी जो यहाँ पर कलर आप रख के एक मास्क को क्रिएट करेंगे ना, तो उसी कलर का जो है वो ड्रा होगा। ये होता है मास्किंग वगैरह के लिए। ठीक है, बट हम ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को, ये जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, ये वाली जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, हम कोई भी सिलेक्शन बनाते हैं तो ये बनता है, इससे हम बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, आपने जहाँ तक उसे क्रिएट कर लिए ना, उसे वहीं तक रहने दें। ठीक है, इसको यहाँ से कर दें फुल। अगर आपका ये क्रिएटिंग कर रहे हैं या आप हिस्ट्री में बैक चले जाएं, इसको यहाँ से कर दें डिलीट मास्क को। ओके, अब आपने इस प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व करना है, यानी ये जो हमारी क्रिएट हो रही है इसको हमने सोल्व करना है। कैसे करेंगे, अभी आप देख सकते हैं मेरा यहाँ मास्क बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस पर क्लिक कर दूंगा। इसको, ये शेप लेयर है, इसको हम पाथ पे ले आएंगे, पाथ्स पे। इसे मैंने बस सिंपल करा, क्लिक, और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। ठीक, अब मैं आपको सिखाता हूँ उसकी मास्किंग हम कैसे करेंगे। ठीक है ना, जस्ट सिंपल है। आपने अपने पिक्चर को करना है जूम इन, क्लिक करना है अपनी पिक्चर पे और इस तरह से मास्क बनाना है। ऑल्ट दबाकर, कीबोर्ड का जो ऑल्ट होता है ALT ऑल्ट, उसको अपने प्रेस करना है और बीच में क्लिक कर देना है। इस तरह से कुछ एरो बनेगा। अगेन इसको बाद में आप ऐसे करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। ऑल्ट, ये देखें बहुत कमाल की मास्किंग होती है इससे। जब आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर रहे हो ना पिक्चर का, जिसे आप कहते हैं हमने फुल प्रॉपरली जो है हमने चेंज करना है, तब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी पिक्चर जो है वो बहुत कमाल की कटआउट होगी, कोई कह नहीं सकता कि ये कटिंग हुई है। ठीक है, बस आपने इस तरह से कटिंग करते जाना है। यहाँ पर क्लिक करना है एंड इसको थोड़ा सा करके ड्रैग करना है और अपनी पोजीशन में लेकर आना है। ऐसे ऐसे आप चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन में आ जाएगा। जब ये आपकी अगर नहीं आता है, जैसे यहाँ से देखें आपने इसे छोड़ दिया और वो नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और इसको ऐसे कर लेना है। ठीक, ये देखें हो गया, जैसे लाइन के ऊपर गया है। ठीक है, इसमें बहुत कमाल जो है वो सिलेक्शन होती है। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप लेसो टूल यूज़ कर सकते हैं, ये वाले। ठीक है ना, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो ये देखें, इसमें होता है हम कंटिन्यू करते हैं। लेसो टूल की जो टाइमिंग होती है ना सेट, वो टाइमिंग की वजह से फिर स्टार्ट हो जाता है। ये फेस बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। ऑल्ट दबाकर आपने बस इसे ऐसे रिमूव करना है। अगर आप पहले ही ऑल्ट दबाएंगे तो ये फिर आएगा ही नहीं। ठीक है ना,
और जब अपने मूवमेंट चेंज करनी है इसकी तो कंट्रोल प्रेस करके इसे आगे पीछे करना है। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल मैं तेज़ी से ये क्या कहते हैं इसको सिलेक्शन को कंप्लीट कर लेता हूँ जैसी भी हो रही है। ठीक है ना, देखें मैंने फ़िलहाल राशि से कर दिया है, यानी कि ऐसे ही बस ये क्लोज पाथ। अब आप देख सकते हैं कैसे कमाल की जो है सिलेक्शन हुई है। बस यहाँ मैंने थोड़ी जल्दी करी क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो ये जब आपका सिलेक्ट हो जाएगा ना तो आपने फिर क्या करना है, इस सबसे हमने बनाना है सिलेक्शन। ठीक है, हमें इसको मास्क नहीं बनाना, हमने इसे सिलेक्शन बनाना है। सिंपल राइट क्लिक करेंगे, मेक अ सिलेक्शन और यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक, एंड ओके कर देंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कैसी कमाल की हमारी पिक्चर सेलेक्ट हुई है। अब मैं इसको यहाँ से अनलॉक करता हूँ, गेट डबल क्लिक करके इसे अनलॉक कर लेते हैं। अब ये देखें ये हमारा पिक्चर जो है वो सिलेक्ट हो गया। अभी मैंने यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी जल्दबाजी करी है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कितनी कमाल की जो है वो हमारी सिलेक्शन बनी है। ठीक है, अगर मैं जो करता हूँ मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ ताकि वो एक कॉपी तैयार हो जाए, बैकग्राउंड वाली भी रहे और वो दूसरी भी। बट मास्किंग जो है वो ज़्यादा बेस्ट होती है। ठीक है, ये मास्किंग से क्या है, जब देखें जैसा कि मेरा यहाँ से थोड़ा सा रह गया है या ये कर्व में आ रही है, अगर ये रह गया है तो मैं क्या करूँगा, ब्रश टूल लूँगा। अब यहाँ पर देखें अगर ब्लैक मास्क था, यहाँ पर जो है वो ब्लैक है, तो हमने यहाँ पर वाइट लेना है, यानी कि उसके ऑपोजिट। अब ये देखें ये देखें ये मैं ब्रश कर रहा हूँ तो उसकी जो रीजनल शॉक थी, यानी कि जो टहनी थी, ये डंडी जिसे कहते हैं, वो आ रही है। ठीक है ना, ये देखें। अब मगर मैंने से वाइट को रेज करना है तो वो मैं कैसे रेज करूँगा, तो अगेन मैं यहाँ से ब्लैक कलर लूँगा सिलेक्ट, और ये देखें वाइट रेज होगा। तो ये इस तरह से मास्किंग वगैरह होती है। ओके, तो दोस्तों ये था पेन टूल का एक सिंपल सा ओवरव्यू के पेन टूल को हम यूज़ कैसे करते हैं। अदरवाइज इसके यहाँ पर दूसरे पाथ्स भी हैं। ठीक है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ ये किस लिए काम होता है। अब अगर आपकी जो है वो ड्रैगिंग अच्छी है, लाइक अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही मैं यूँ इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये पेन टूल इसमें भी हमारी हेल्प करता है। ये मैं यूँ ही करके सिलेक्शन बना दूँगा। ठीक है ना, बाद में कंट्रोल इंटर करेंगे। कंट्रोल इंटर इसकी शॉर्टकट की है पाथ की ना, इसे राइट क्लिक करके जो मेगा सिलेक्शन करते हैं ना उसकी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल इंटर, और डिसलेक्ट की कंट्रोल डी। ठीक है, उसके बाद आता है 7, ये चौरस पाथ बनाएगा। ये देखें बॉक्स के अंदर, यानी कि उसमें स्क्वायर बना सकते हैं, सॉरी रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं आप इसके अंदर। ये देखें बिल्कुल एक डब्बा बॉक्स बनाया है इसने। उसके बाद 7 जिनकी साइडें थोड़ी सी कर्व है, ये देखें ना, ये हल्की हल्की सी मुड़ी हुई है, ये बना सकते हैं। उसके बाद साथ ही आप एक गोल सर्कल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ठीक, एंड ये अभी आप बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक, एंड उसके बाद यहाँ लाइन बना सकते हैं आप, एंड शेप्स इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं शेप के अंदर। ठीक है ना, तो अब जैसे कि मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें इतनी सारी शेप्स हैं ये इसमें, और आप लोड भी कर सकते हैं और कर दें। ओके, तो देखें कितनी सारी शेप है, जैसे कि ये शेप, ठीक ये शेप है, और यहाँ से पाथ को सिलेक्ट करके करूँगा तो इसके अंदर एक पाथ बन जाएगा। ठीक, और अगर मैंने इसको सॉरी शेप को सिलेक्ट करके अगर मैं बनाऊँगा
तो उसकी एक शेप बनेगी यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कलर भी फिल्ड होगा। अगर आप इसको एलाइट करके बनाएंगे तो ये ऐसा ही रहेगा, बट इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं ज़्यादातर जब इसको यूज़ करना होता है, जैसे कि अब यहाँ पर कोई भी आप मैं जैसे कि सीजर, ये देखें इस तरह से आप काफ़ी सारी शेप्स जो हैं वो यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, लाइक बटरफ्लाई, ठीक, एंड सन, फ्रेम, और मोस्टली यूज़ होता है वो एरोस यूज़ होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और इसके साथ साथ एरो के साथ साथ यहाँ पर जो है वो फ्रेम यूज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें यूज़फुल हैं, तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं और डिज़ाइनिंग अपनी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक सिंबल्स आपको इसमें सारे मिलेंगे, अगर आप और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रीसेट्स वगैरह करके आप लोड शेप यहाँ से लोड कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने से क्या होगा कि जो शेप पहले थी वही आ जाएंगी, बट मैं यहाँ से जिसको करना हो, जैसे एनिमल करना है तो ऐसे एनिमल को लोड कर लें, सिर्फ एनिमल ही शो होंगे, बाकी जो है वो रिमूव हो जाएंगी। ऑल रखना है तो ऑल कर लें, जैसी आपकी मर्ज़ी। अगर आपसे कोई गड़बड़ होगी तो यहाँ से रीसेट कर दें, ठीक है। तो ये थी शेप, ठीक है ना, और उसके अंदर ये काफ़ी सारे फिक्स साइज़, यानी कि आप जो ड्रा करेंगे आप उसमें एक साइज़ इंटर कर दें तो वो उस साइज़ के अकॉर्डिंग ही जो है वो करेगा। जैसे मैं यहाँ पर 1 1 कर देता हूँ, अब देखें 1 1 इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करेगा ना, छोटा करेगा, ठीक है। डिफाइन साइज़, यहाँ पर जो साइज़ हमने डिफाइन किया होगा वो ही चलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो ऑप्शन है, बट हम इसको इतना यूज़ नहीं करते, हम जो सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम सेंटर, जब भी हम चीज़ ड्रा करेंगे वो सेंटर से ड्रा होएगी, ठीक है ना, उसका जो सेंटर है पिक्चर का उसके अंदर ही वो ड्रा होगी, ठीक। उसके बाद यहाँ पर डिफाइन जो है उसकी प्रॉपर्टी वगैरह, यानी कि वो रेशो में ही रहेगी, जैसे कि हमसे आगे पीछे नहीं कर सकती हैं, और ये जो है वो बेस्ट है, इसमें हम जैसे मर्जी अपनी शेप अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं। उसमें वो जैसे ये चौरस है तो वो चौरस ही बड़ी छोटी होगी, ये हम शिफ्ट दबा के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये था पेन टूल, ठीक है। पेन टूल तो यहीं तक था, लेकिन उसके ऊपर जो बार वगैरह थी वो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिफाइन कर दी। ये उसकी सिलेक्शंस आ जाती हैं, फिर जैसे अगर आपने ऐड करनी हो कोई इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पंगे हैं। बहरहाल जो ये हमने यूज़ करना है ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, फिर उसके अंदर जो है वो और डिटेल से आपको समझाऊंगा जो 2 फंक्शंस रह गए हैं। बहरहाल ये बेसिक है, आप फ़िलहाल इसको ही सीखें और यूज़ करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ चुका होगा कि पेन टूल को हमने किस तरह से यूज़ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।